हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंप्लीट करेंगे ब्लड का पार्ट फर्स्ट। जो रक्त होता है उसे हम रक्त या रुधिर भी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी मानव शरीर में मात्रा शरीर के वजन लगभग 7 से 9%, 5 से 6 लीटर होती है। इसका पीएच मान 7.36 होता है। जो रक्त होता है वो दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, यानी इसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पसेल्स। तो हम सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज प्लस शेष पदार्थ से मिलकर बना होता है। हम प्लाज्मा के कार्य की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है वो भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। जो प्लाज्मा है वो सभी अंगों तक हार्मोन और भोजन को पहुंचाता है। सीरम, जब प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को सीरम कहा जाता है। रक्त कणिकाएं, जो ब्लड कार्पसेल्स होती हैं वो हमारे शरीर में 3 तरह की होती हैं। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरी हैं प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, यहाँ पे बिंबाणु आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। जो आरबीसी होती हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं उभयबंतर या वाई कॉन्केव आकार के होते हैं। जो अवतल दर्पण होते हैं ना, वैसे ये दिखते हैं अंदर से, तथा इनमें केंद्रक नहीं होते। केंद्रक न होने के कारण हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह बनाना है। नोट की हम बात करते हैं तो जो ऊंट एवं लांबा है नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये दो स्तनधारी ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इन्हें अपवाद कहते हैं। हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की। इनका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है तथा इसके लिए आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। ये जितने भी विटामिन हैं ये सभी आरबीसी का निर्माण करते हैं। हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं। जो आरबीसी होती हैं वो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था यानी जब हम अपनी मदर के कुख में होते हैं, यानी अपने माँ के पेट में होते हैं, जब इनका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। जो आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन तक होता है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रंग रक्त कणिकाओं की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। यहाँ पे प्लीहा आएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। ग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। जो रक्तहीनता होता है मतलब इसमें रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है, तो उसे रक्तहीनता कहा जाता है। औसत आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन पर MMQ या 100 मिलीलीटर ब्लड होती है। ये आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के आकार की होती हैं। जो अमीबा होता है उसका कोई आकार नहीं होता, वो आकार बदलती रहती है, तो ये उसी की जैसी होती हैं, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इनका निर्माण
अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड्स में होता है। इनका जीवन काल 3 से 10 दिन तक हो सकता है। जो WBC होती हैं हमारी, इनका सबसे कम जीवन काल होता है और सबसे अधिक जीवन काल RBC का 120 दिन होता है। इनका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है, इसलिए इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। जब भी हमारे शरीर में कोई बाहर से बैक्टीरिया आता है, कोई भी चीज़ आता है, जीवाणु आता है, तो ये सबसे पहले पहुंच जाती हैं और उनसे लड़ती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मरती भी हैं। WBC को प्रतीक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है एवं उनकी औसत संख्या 8,000 से लेकर 12,000 पर mm³ 100 मिलीलीटर तक होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार की WBC पाई जाती हैं। पहली है इसेनोफिल, दूसरी है बेसोफिल, तीसरी है न्यूट्रोफिल 60 से 70%, चौथी है मोनोसाइट और पांचवी है लिम्फोसाइट। जो बेसोफिल होती हैं वो हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं, 0.5 से 1%, और जो न्यूट्रोफिल होती हैं वो 60 से 70% तक पाई जाती हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, WBC होती हैं हमारी, वो न्यूट्रोफिल हैं। ये यहाँ पे ये इनका डायग्राम दिख रहा है, इनके लोग दिख रहे हैं, इनके कितने सारे लोग हैं, 5 हैं इनके, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 2 हैं। ये इसेनोफिल के 2 हैं, यहाँ पे 1 है। ये इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे दिखते हैं इनके न्यूक्लियस। तो हम न्यूट्रोफिल की हम बात करते हैं तो रक्त कणिकाएं रोगाणु एवं जीवाणुओं का भक्षण करती हैं एवं घाव को भरने में सहायता करती हैं।